हेलो व्यूअर, आज का टॉपिक पब्लिक फाइनेंस से लिया गया है जो टैक्सेशन प्रणाली में आता है जीएसटी। इसीलिए मैं इस टॉपिक को बता रहा हूं क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है और पहले अनेकों प्रकार का टैक्स था, लेकिन सब टैक्स को एक स्थानों पे जोड़ा गया, एक टैक्स बनाया गया जीएसटी, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जीएसटी के बारे में बताने से पहले कि आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट एकदम इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका कमेंट आता है तो मेरा मनोबल बढ़ता है ना। इसीलिए मैं नए नए वीडियो को बनाऊंगा और आप लोगों तक ये बताने का प्रयास करूंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे, है ना। तो आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी यानी जी फॉर गांधी, एस फॉर मनमोहन सिंह, टी फॉर टैक्स। ये इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विसेज टैक्स क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने में स्पेल इधर उधर हो जाता है, इसीलिए मैं स्पेलिंग को क्षमा मांगता हूँ अगर मिस्टेक हो गया होगा तो, है ना। तो ये है क्या चीज? वस्तु एवं सेवा कर, यानी आपको सरकार जो वस्तु प्रोवाइड करा रहा है आपको सेवा प्रदान करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सरकार को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि टैक्स अगर गवर्नमेंट को आप नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट विकास हम लोगों के लिए कैसे करेंगे, है ना। तो सरकार इसी चलते जीएसटी को लाया क्योंकि हर प्रकार का जो झंझट था, जो हमारे गरीब तबकों को लोगों को बचाने के लिए इस तरह का जीएसटी लाया गया, है ना। यानी करों का कर आगे बताएंगे इस वीडियो में। तो यही है जीएसटी। और ये गांधी सिंह टैक्स इसलिए कह रहा हूँ कि मैं गांधी मतलब राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का मैं फाइन हूँ और उनकी विचारधारा और मेरा विचारधारा में कोई अंतर नहीं है ना। तो मैं इसीलिए गांधी सिंह टैक्स बोला, है ना। तो अब देखिए ये इसका इतिहास मैं अल्प समय में बता रहा हूं कि इसका इतिहास क्या रहा, यानी हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी 2002 में अटल जी की सरकार में ये चलन में आया, पूरा देश में चर्चा हुआ। फिर 2004 में टास्क फोर्स कमेटी बना, टास्क फोर्स कमेटी बना। उसमें ये चलन में जो देश का जो सिस्टम था, कर ढांचा, उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता था, इसीलिए टास्क फोर्स कमेटी बना और इसे देश में लागू करने के लिए एक कमेटी बना के जनता तक जगाने के लिए ये डाला गया, लेकिन ये भी असफल सिद्ध हुआ। फिर 2007-8 में यूपीए गवर्नमेंट, उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, पी चिदम्बरम, है ना, वित्त मंत्री। तो उन्होंने 2010 के बजट प्रस्ताव में ये रखा कि जीएसटी लागू करना चाहिए देश में। ये भी असफल सिद्ध हुआ क्योंकि बहुमत इधर उधर हो रहा था, इसीलिए। फिर देखिए 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, है ना, एनडीए गवर्नमेंट। अब एनडीए गवर्नमेंट फुल बहुमत की थी, इसीलिए संविधान का 122वां संशोधन करते हुए, संविधान का 122वां संशोधन करते हुए, फिर ये संशोधन करते हुए एक विधेयक लाया गया 2014 में। फिर 2016 में ये विधेयक पारित हुआ लोकसभा में और राज्यसभा दोनों सदनों में। और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसकी आवश्यक संख्या होती है कोई भी बिल को पास करने के लिए, एवं राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होता है, तभी शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी एक्ट या बिल पास होता है ना। तो अंततः ये पारित होगा 2016 में, फिर 2017 में ये पास हो गया अगस्त के महीने में, है ना। फिर देखिए अंततः बाद में फिर 1 अप्रैल 2017 को पूरे देश में ये लागू हुआ, है ना। तो ये था इसका इतिहास। अगर हिस्ट्री में इस तरह से लिखिएगा तो आपको स्टूडेंट को फायदा होगा और देश की जनता 140 करोड़ लोग जो भ्रमित हैं कि जीएसटी से देश को नुकसान है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अब देखिए इसका क्या लाभ है। तो सबसे पहले जीएसटी का जो है ना प्रकार के बारे में बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने तरह का जीएसटी है? तो सबसे पहला एकीकृत जीएसटी, एकीकृत जीएसटी। फिर दूसरा हो गया आपका स्टेट जीएसटी, SGST, इसका फुल फॉर्म है स्टेट जीएसटी। तीसरा में आता है आपका सेंट्रल जीएसटी, CGST, यानी सेंट्रल जीएसटी, यानी केंद्रीय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको बोलते हैं। फिर चौथा में आपका आ जाएगा यूनियन टेरिटोरियस जीएसटी, यूनियन टेरिटोरियस जीएसटी,
ये 4 प्रकार का जीएसटी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लगाया गया है राज्य सरकार के माध्यम से, है ना। ये सेंट्रल जीएसटी है, इसमें केवल केंद्र सरकार पर ये है टैक्स बनाने में घटाने में आपका ये काम कर देगा गवर्नमेंट, है ना। तो ये था। अब देखिए इसका कितना वर्गीकरण है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। पहला तो ये 0% जीएसटी है, 0% जीएसटी पहला वर्ग। दूसरा में आपका आ जाएगा 5% जीएसटी, 5% जीएसटी। फिर उसके बाद तीसरा में आ जाएगा आपका 18% जीएसटी, 18% जीएसटी। फिर आपका आ जाएगा 28%, 4 में 28% जीएसटी, यही था 28% जीएसटी। अब ये 28% जीएसटी हाई क्यों है? क्योंकि ये लग्जरियस सामान है, इसको अमीर लोग धनी लोग कंज्यूम करते हैं, इसीलिए सबसे हाईएस्ट जीएसटी इसी पर है। फिर आपका 18% ऐसे वस्तु है जिसको अमीर और गरीब दोनों तबके के लोग इसको कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इसमें 18% है। फिर 5% ऐसा वस्तु है जिसको केवल करते हैं। फिर आपका आ जाएगा 0%, उसमें तो आपका राशन चावल सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, इस तरह का। अब देखिए जीएसटी का जो लाभ है देश के अंदर, यानी करों का कर को जीएसटी कहा जाता है। तो जीएसटी से लाभ क्या है देश की सरकार को? कर चोरी को रोकने के लिए सरकार ने इस तरह का जीएसटी का प्रावधान अपने देश के अंदर लाया टैक्सेशन प्रणाली में। और करों का कर झंझट जो था ना, बहुत तरह का टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, उसको एक ही टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी ओनली। आपको आप जाते हो किसी दुकानदार के पास तो आपको बोलता है जीएसटी का इतना % आपको ले रहे हैं, है ना। तो ये हुआ। फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अब देखिए ये आप क्वेश्चन आ भी सकता है 1 नंबर में कि इसका जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी काउंसिल COUN काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जीएसटी के प्रथम काउंसिल अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन है जी? अभी वर्तमान में श्रीमती सीतारमन वित्त मंत्री अभी है। तो आज का वीडियो यही था। आप इसको क्वेश्चन में लिख सकते हैं, बहुत तरह का, आपकी माइंड है, आपकी मर्जी, जैसे आप लिखो अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, है ना। वेरी वेरी थैंक्स, जय हिंद।